एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सभी को टॉप 30 पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्म में हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं पावक, अग्र, विद्युत या फिर अंधेरा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पावक। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं अग्नि शब्द के और पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। जो हमारे आग शब्द के पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं आग, अनल, पावक, दव, धूम्रकेतु, हुताशन, धनंजय। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि पावक जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही दिया गया है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन अग्र की ओर। सो नेक्स्ट है अग्र शब्द के पर्यायवाची आगे, अगला, अग्रगामी, अग्रवर्ती, पुरस्तार आदि। ओके, अगला ऑप्शन देख लेते हैं विद्युत। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विद्युत के कुछ पर्यायवाची, जिनमें सबसे पहला है बिजली, चंचला, चपला। छड़ीकर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्मली नहीं देखा जाता है। और अशनि जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी इंद्र, वज्र और क्षण प्रभा ये तो आपको देखने को मिलता ही है, ये भी विद्युत का पर्यायवाची है। अगला हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है अंधेरे के कुछ पर्यायवाची अंधकार, कपाट, तमस, कालिम आपको देखने को मिल सकता है, अंधियारा और अज्ञानता। ये थे हमारे बाकी के सारे ऑप्शंस से रिलेटेड पर्यायवाची। आई होप आप लोगों ने इन्हें नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध है? ओके, ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है काया तन माथा, अल्प न्यून जरा, संपत्ति दौलत या सिक्का, स्थान स्थल दिल्ली। इसमें सबसे करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर। ये सभी कम के पर्यायवाची हैं। ओके, इन सब का जो मीनिंग निकल रहा है वो कम से रिलेट कर रहा है। अगला सवाल है, मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपके ऑप्शंस हैं नीरज, वारिज, उपयुक्त सभी या फिर घन। इसका करेक्ट आंसर है घन। ओके, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग वो बाकी फर्स्ट ऑप्शन के पर्यायवाची देख लेते हैं। ओके, आपके जो पहला ऑप्शन है नीरज, उसके कुछ पर्यायवाची हैं जैसे कमल, पंकज, पुष्कर, वनज, ताम्रस, उत्पल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अरविंद और नलिन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे ही जो है नीरज शब्द के पर्यायवाची हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन है वारिस, वो भी नीरज का ही पर्यायवाची है, यानी कमल का। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शंस हैं वासव, सुरसरित, आगार या फिर ईहा। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, सुरसरित। ओके, गंगा के कुछ पर्यायवाची एक्स्ट्रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला है भागीरथी, अलकनंदा, देव नदी, मंदाकिनी, जाह्नवी, ध्रुवनंदा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, त्रिपदगा, सुरसरी, भागीरथी और देवसरी। ये हैं गंगा के कुछ और पर्यायवाची। सेकंड है आगार। ओके, आगार के पर्यायवाची आप लोग लिख लीजिए घर, सदन, आलय, निलय, धाम, सदन, ओक और अयनशाला। जिसमें कि ओक, अयनशाला और आगार ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हैं अगले ऑप्शन नंबर 4 की ओर, ईहा के पर्यायवाची होते हैं कामना, आकांक्षा, इच्छा, मनोकामना, अभिलाषा, लालसा, उत्कंठा, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, प्रह, लिप्सा, इप्सा। ओके, ये सारे ही जो पर्यायवाची हैं वो ईहा के हैं। ओके, ईहा के।
और अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वाशव के पर्यायवाची। वाशव शब्द के पर्यायवाची हैं इंद्र, शचीपति, सुरपति, मधवा, शक्र, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्राक्ष, जिष्णु, वज्रधर और शक्र। ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। आपके ऑप्शंस हैं स्वादिष्ट, दुष्ट, सेना या फिर सेतु। अनि शब्द का जो पर्यायवाची है वो है सेना। ओके, अनि शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो एक तो होता है सेना और दूसरा होता है अनीक। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्वादिष्ट शब्द के पर्यायवाची, जो कि होता है जायकेदार, रुचिकर और मज़ेदार। ओके, और अगला है सेतु शब्द का पर्यायवाची। तो सेतु शब्द का पर्यायवाची होता है पुल और बांध। राइट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं मेघ, वारिद, जलद या फिर जलधि। करेक्ट ऑप्शन है जलधि। ओके, जलधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। ओके, और बाकी हमारे ये हैं बादल के पर्यायवाची। बादल के पर्यायवाची आप लोग एक बार सुन लीजिए। नीरद, वरिधर, अभ्र, जलधर, जलज, बलाधर, पर्जन्या और सारंग। ओके, सारंग, ये आपके बादल के पर्यायवाची हैं। अभ्र, कट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है तमचर, निशाचर, रजनीचर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तमचर, निशाचर और रजनीचर। आपके ऑप्शंस हैं असुर, इंद्र, कामदेव या फिर देवता। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है असुर। ओके, असुर इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एक ऑप्शन आया है कामदेव, इसके पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। ओके, इसके पर्यायवाची हैं मदन, मनोभाव, पंचशर, मार, स्मर, आतनु, स्मर, मानसिज, मार, अगज और अधेह। ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये कुछ थे कामदेव के पर्यायवाची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवता का पर्यायवाची क्या है। आपके ऑप्शंस हैं चतुरानन, सुर, मनीषी या फिर सारंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुर। ओके, हम लोग देवता के कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। देवता के कुछ पर्यायवाची हैं देव, सुर, अमर, विबुध, आदित्य, निर्जर, गीवाण, त्रिदश, अमात्य। इसमें जो गीवाण है, त्रिदश है, अमात्य है, निर्जर है और विबुध, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिलीमुख किसका पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन है किरण, बाण, पर्वत या फिर तालाब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड, यानी ये सभी बाण के पर्यायवाची हैं। ओके, अभी सिलीमुख के और हम लोग पर्यायवाची देख लेते हैं। जो सिलीमुख शब्द है उसके और पर्यायवाची हैं तीर, तोमा, नाराज, ईशु, विशिक, सायक और अशुक। इनमें से भी कोई आपसे पूछा जा सकता है। अगला ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किरण के। किरण शब्द के पर्यायवाची हैं रेखा, कर, मारीच, मायूख, अंशु और रश्मि। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पर्वत।
पहाड़ या पर्वत शब्द के पर्यायवाची हैं भूधर, नग, धराधर, पहाड़, मेरु, महीधर, गिरि, तुंग, आद्रि, शैल और अचल, जिसमें कि आद्रि, महीधर और धराधर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तालाब के पर्यायवाची। तालाब के कुछ पर्यायवाची हैं तड़ाग, सर, पुष्कर, जलाशय, कासार, ताल, दह, पोखर, सरोवर और सरसी, जिसमें कि पुष्कर आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है और सरसी, सर, कासार और पुष्कर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं कलापी, केकी, सिखी, तमचुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन मोर का पर्यायवाची? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4, तमचुर जो है वो मोर का पर्यायवाची नहीं है। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये मोर के कुछ पर्यायवाची, जिनमें पहला है मयूर, केकी, कलापी, सिखी। सिखी से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिखा का होगा, बट नहीं, ये मोर का है। शिखंडी, बरही, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगिरी, अहिभक्षी, ये सारे ही मोर के पर्यायवाची हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 4, तमचुर के पर्यायवाची। ओके, तमचुर के 2 इम्पॉर्टेंट ये पर्यायवाची हैं, एक तो मुर्गा और दूसरा कुक्कुट। ओके, बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं वायु, समीर, पवन या सलिल। इसका करेक्ट आंसर है सलिल। ओके, सलिल जो है वो पानी का पर्यायवाची होता है। पानी के और पर्यायवाची आप लोग देख लीजिए तो वो होते हैं जल, नीर, जलज, तोय। ओके, ऑप्शन नंबर 1 वायु के कुछ पर्यायवाची देख लीजिए आप लोग। पवन, वायु, समीर, हवा, अनिल, बात, मरुत, पवमान, प्रवात, व्याप्ति, प्राणवायु और वाति, ये कुछ हवा के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं रवि, दिनकर, अंशुमाली, या रवि, दिनाकर, अंशुमाली, या थर्ड ऑप्शन है रवि, दिनकर, अंशुमाली, या फिर फोर्थ ऑप्शन रवि, दिनकर, अंशुमाली। इसका करेक्ट आंसर है रवि, दिनकर, अंशुमाली। ओके, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के कुछ इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची आप लोग नोट कर लीजिए। सूर्य के जो कुछ इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं वो है मार्तंड, अक्र, चंडासु, कमलबंधु, दिनमणि यानी दिन की मणि, पतंग। पतंग थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है बट पतंग भी सूर्य क्या ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट है तरणी, तरणी। ओके, अगर तरणी पूछे, अगर तरणी ऐसे लिखा हो तो उसका अर्थ होता है नाव, राइट। बट अगर तरणी ऐसे लिखा है तो ये है सूर्य का पर्यायवाची। ये हम लोगों ने कुछ सूर्य के पर्यायवाची डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन हैं सुरा, पीयूष, सोम या फिर सुधा। इसका करेक्ट आंसर है सुरा। ओके, अमृत के पर्यायवाची आप लोग कुछ नोट कर लीजिए, पीयूष, सुधा, जीवनोदक, ओके, और सोम, और एक ये है अमीय, आपको देखने को मिल जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। अगला सवाल है कि यमुना के पर्यायवाची शब्द का चयन करें।
आपके ऑप्शंस हैं अकराज़ा, निरामिष, अल्पजीवी या फिर विमुख। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अकराज़ा। ओके, निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित भोजन। ओके, विमुख का अर्थ तो हम सभी पता है कि प्रतिकूल, विरत या फिर वंचित हो जाना। और अल्पजीवी मतलब जिसका जीवन कम हो, अल्पजीवी। ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो हम लोग कुछ यमुना के इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है अकराज़ा, नेक्स्ट है जमुना, फिर है कालिंदी, रवि तनया, कृष्णा, तनुजा, कालगंगा, तरिणी, यमभागिनी। ओके, सो ये थे यमुना के कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? आप लोग कोई भी क्वेश्चन को पढ़ा करें तो इस नहीं शब्द को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं और गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। सो आपके ऑप्शंस हैं उरग, तुरंग, व्याल या फिर अही। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तुरंग। ओके, बाकी ये सारे ही हमारे सर्प के पर्यायवाची हैं। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, अश्व, चित्त या फिर तेज चलने वाला। ओके, चित्त। और सर्प के तो हम सभी को पता है। सो ये कुछ हटकर हम लोग सांप के पर्यायवाची देख लेते हैं। फणधर, फणीश, विषधा, व्याल, नाग, सारंग और उरग। ओके, सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के सर्प के कुछ पर्यायवाची। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ठलुआ, सुस्त, निठल्ला या फिर नासमझ। सो हमें तो ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर है नासमझ। नासमझ के कुछ पर्यायवाची आप लोग देख लीजिए। मूढ़, मूर्ख, बेवकूफ़, बुद्धिहीन और अज्ञानी। ओके, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नासमझ के पर्यायवाची हैं। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 17 है हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं। आपके ऑप्शंस हैं हिमालय के, चंद्रमा के, हिमगंगा के या फिर हिम समुद्र के। इसका करेक्ट आंसर है चंद्रमा, यानी सेकेंड नंबर। सो अब हम लोग चंद्रमा के कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। सो सबसे पहला जो चांद का पर्यायवाची है चंद्र का, वो है चांद। नेक्स्ट है चंद्रमा, फिर है शशि, सोम, राकेश, हिमांशु, निधि, सुधाकर, विभाकर, विधु, मेहताब, मृगलांछन, कालनेमी, द्विराज, छड़कर, तारकेश्व। सो इसमें मृगलांछन और द्विराज, तारकेश्व ये सारे ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और मृगांक तो आपको क्वेश्चन से ही देखने को मिल गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं निम्नगा, सरिता, आपगा या फिर आपदा। सो इसका करेक्ट आंसर है आपदा। बाकी के ये 3 ऑप्शन जो हैं ये नदी के पर्यायवाची हैं। ओके, सो अब हम लोग थोड़े नदी के पर्यायवाची और देख लेते हैं। सो नदी के कुछ इम्पॉर्टेंट ये पर्यायवाची हैं तरंगिनी, तरिणी, लहरी, नदिया, तटिया, वहिनी, सैलजा, निर्झरिणी, लरमाला, निम्रगा और सरी। ओके, और निम्नगा, सरिता और आपका ये आपको ऑप्शन में ही दिख गए हैं। सो ये सारे ही हमारे पर्यायवाची हैं नदी के। और अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपदा के कुछ पर्यायवाची। ओके,
सो आपदा के पर्यायवाची होते हैं संकट और त्रासदी, राइट, दुर्घटना और खतरा, राइट, और है प्रलय। सो ये कुछ हमारे आपदा के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है 19 नंबर, अनहूड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कुमारी, बालिका, युवती या फिर प्रौढ़ा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अनहूड़ा का अर्थ होता है कुंवारी, अविवाहिता या फिर अविवाहित, अनृत, अनरजू आदि। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। अगला सवाल है 20th नंबर, तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं सिलीमुख, पंचमुख, बाण या फिर सर। सो इसका करेक्ट आंसर है पंचमुख। शिलीमुख, बाण और सर ये सारे ही हमारे बाण के, तीर के पर्यायवाची हैं। सो ये सारे ही बाण के पर्यायवाची हैं और हम ऊपर एक क्वेश्चन में इसे डिस्कस कर चुके हैं। पंचमुख को देखें तो पंचमुख में आपका समास होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसका अर्थ होता है श्री हनुमान। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शंस हैं व्योम, विलोम, विस्तार या फिर विपिन। सो इसका करेक्ट आंसर है व्योम। हम लोग कुछ जो आकाश है उसके पर्यायवाची डिस्कस कर लेते हैं। सो उसके पर्यायवाची होते हैं व्योम, अभ्र, पुष्कर, दिव, द्यू, खगोल, शून्य, अनंत, अंबर, गगन आदि, राइट। बढ़ते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की ओर, तो वो होता है विलोम यानी ऑपोजिट। ऑप्शन नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जैसे कि कानन, विपिन का अर्थ होता है जंगल, कानन, वन, अरण्य। ओके, ये सारे ही विपिन के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है परिव्राजक शब्द का पर्याय है। आपके ऑप्शंस हैं व्यापारी, शिक्षक, सन्यासी या फिर आलसी। सो इसका करेक्ट आंसर है सन्यासी। ओके, शिक्षक के पर्यायवाची अध्यापक, गुरु, उस्ताद, प्रवक्ता, विशेषज्ञ, अनुदेशक आदि होते हैं। और सन्यासी के पर्यायवाची जैसे विरक्त, वैरागी, दंडी और विरत, त्यागी आदि, ये सभी जो हैं वो सन्यासी के पर्यायवाची होते हैं। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्यथा के कुछ पर्यायवाची। ओके, व्यथा के पर्यायवाची हैं दुख, पीड़ा, वेदना, तकलीफ आदि। बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित विकल्पों में से आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है? ये सारे ही आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। सो हमारे ऑप्शंस हैं मनोरथ, व्यथा, अमीय या फिर विपिन। सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मनोरथ इस आकांक्षा का पर्यायवाची है। ओके, बाकी व्यथा हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों ही हम लोग ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सो अब हम लोग तट के कुछ पर्यायवाची डिस्कस कर लेते हैं। तट के पर्यायवाची हैं किनारा, तीर, सागर मार्ग, बिहार, व्योम, कूल आदि। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में तट का पर्याय नहीं है। ऑप्शन है आपके किनारा, कुल, कूल या फिर तीर। सो इसका करेक्ट आंसर है कुल। ओके, क्योंकि बाकी के बच्चे सारे ही हमारे तट के पर्यायवाची है, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। कुल का अर्थ होता है कंप्लीट, संपूर्ण, समस्त, सब आदि। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्याय क्या है? यह पुष्कर बहुत सुंदर है, अर्थात पुष्कर का पर्यायवाची आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है महल, बगीचा, समुद्र या फिर तालाब।
सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तालाब। और तालाब के ऊपर हम लोग सारे ही पर्यायवाची जो भी इम्पॉर्टेंट हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निश्चल के पर्यायवाची शब्द हैं। आपके ऑप्शंस हैं खल, शट, धूर्त, अवलंबित, आश्रित या आधारित। थर्ड है स्थिर, स्तब्ध या निस्पंद। फोर्थ ऑप्शन है दरिद्र, वित्तहीन या फिर धनहीन। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करिए। कंदस शब्द का क्या पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन हैं सूल, खो, कनक या फिर खार। सो इसका करेक्ट आंसर है खो। कंदस के कुछ इम्पॉर्टेंट आप पर्यायवाची देख लीजिए। खो, गुफा, विवर, कंदरा या फिर गुहा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सूल, जिसका पर्यायवाची होता है कंटक, कांटा, खार आदि। ओके, थर्ड ऑप्शन है कनक, तो उसका अर्थ होता है कंचन, सुवर्ण और सोना, स्वर्ण आदि। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मृगांक किसका पर्यायवाची है? आपके ऑप्शंस हैं कमल, चंद्र, नयन या फिर सूर्य। सो ऊपर हम लोग इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, चंद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कमर, आपके ऑप्शंस हैं हाथ, कंधा, कटी या फिर पैर। सो इसका करेक्ट आंसर है कटी। कमर के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं लंक और कटी। ओके, बाकी हाथ के आपको पता ही होंगे हस्त, पंजा, भुजा आदि। पैर के भी पाँव, चरण, चिन्ह, कदम, पग, डग आदि। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है भार्या का पर्यायवाची क्या है? आपके ऑप्शंस हैं दुहिता, पत्नी, बहन या फिर पुत्री। सो इसका करेक्ट आंसर है पत्नी। ओके, भार्या के पर्यायवाची आप लोग नोट कर लीजिए। सो इसके पर्यायवाची हैं, पहला तो है भार्या, फिर दारा, वमा, धरिणी, तीय, कलत्र, वल्लभा आदि। ओके, और बहन के आप लोग देख लीजिए सहोदर, भगिनी, स्वसा आदि। सो यहाँ पे हम लोग के 30 क्वेश्चन ऑफ पर्यायवाची कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।